वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर टुडेज न्यू वीडियो। आज हम एक ऐसी डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर होती है और इस वजह से इनफर्टिलिटी तक की कंडीशन बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ पीसीओएस के बारे में, जिसे हम सब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में जानते हैं। और ओवरी सिंड्रोम क्या है और इसमें क्या होता है, सिस्ट क्या है और ये सब कैसे होता है, क्योंकि पीसीओएस और पीसीओडी के बीच में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। और पीसीओएस हुआ है या पीसीओडी हुआ है, ये दोनों में लोग कंफ्यूज रहते हैं और डॉक्टर तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसके नाम में ही पूरी डिजीज का मतलब छुपा है। पॉली मीन्स मेनी, पॉली का मतलब है मेनी। सिस्ट, सिस्टिक मतलब सिस्ट, सिस्ट का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? सिस्ट यानी फ्लूइड फील्ड सैक, फ्लूइड से भरी हुई सैक को सिस्ट कहते हैं। और ये ओवरी में हो रही है इसलिए सिस्टिक ओवरी कहते हैं। यानी आपकी ओवरी के अंदर सिस्ट बन रहे हैं जो है फ्लूइड की जैसी सैक्स, गांठें, जिसे हम गांठ कहते हैं उसे सिस्ट कहते हैं। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और सिंड्रोम से मेरा मतलब है कि ग्रुप ऑफ डिजीजेस। सिंड्रोम से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि उन्हें लगता है कोई एक ही डिजीज है, पर सिंड्रोम ऐसा नहीं है स्टूडेंट। Syndrome is a group of diseases. So poly means many, cyst on ovary or syndrome is called as polycystic ovary syndrome PCOS. तो स्टूडेंट्स, PCOS के पहले हम कॉज देखने वाले हैं, क्योंकि कोई भी डिजीज पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर कॉज देखते हैं। तो हमारा जो ये पीसीओएस डिजीज है स्टूडेंट, पीसीओएस को एंडोक्राइनल डिजीज भी कहा जाता है। एंडोक्राइनल डिजीज यानी ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर है और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये डिजीज डेवलप होती है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस क्या होता है और एंडोक्राइन डिजीज क्यों कहा गया है? क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारे बॉडी में जितने भी हार्मोन हैं वो ट्रांसफर होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। एंडोक्राइन सिस्टम में डिसऑर्डर होने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मेन कल्प्रिट हार्मोन है वो है एंड्रोजन। तो स्टूडेंट, एंड्रोजन की इंक्रीज यानी एंड्रोजन की मात्रा बढ़ने की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है। तो स्टूडेंट्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी का कॉज क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। और एंड्रोजन के बढ़ने की वजह से दूसरे जो ओवेरियन हार्मोन है जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनका लेवल कम होता है और कम ज्यादा होते रहता है और इस वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल पे असर पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, पॉलीसिस्टिक ओवरी का हमने कॉज देख लिया, ये हार्मोनल है, एंड्रोजन हार्मोन की इंक्रीज होने की वजह से होती है। पर इसका एक ही कारण नहीं है, इसका एक और कारण है, वो है ओबिसिटी। ओबिसिटी की वजह से भी एंड्रोजन हार्मोन इंक्रीज होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तीसरा कारण है इंसुलिन स्पाइक, यानी आपको ये टाइप 2 डायबिटीज की ओर लेकर जाता है। आपकी बॉडी में ओबिसिटी होने की वजह से इंसुलिन की मात्रा कम होती रहती है और इंसुलिन रेजिस्टेंट बनने की वजह से भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, ओबिसिटी, एंड्रोजन हार्मोन और इंसुलिन इम्बैलेंस या इंसुलिन का लेवल कम ज्यादा आपको क्रिएट करता है ये कंडीशन जो है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी तरफ, इसके सिम्टम्स देखने से पहले, इसका स्ट्रक्चर देखने से पहले, सिस्ट क्या होते हैं वो देखने से पहले हम नॉर्मल कंडीशन देख लें। तो स्टूडेंट्स, नॉर्मल कंडीशन में हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं वो ये यूटेरस का डायग्राम है और यूटेरस में हमारे ओवरीज होती है। ओवरीज से आपको एक बार बता दूं, ओवरीज वो ऑर्गन है, वो पार्ट है हमारे यूटेरस का जो सेक्रेट करते हैं ओवम। क्या बनाती है ये ओवम? ओवम क्या है? ओवम क्या है? एग्स है। और ओवम फर्टिलाइज होता है विद द हेल्प ऑफ स्पर्म एंड देन जाइगोट इज फॉर्म, जाइगोट फॉर्म होता है। तो ओवम को बनाने वाली है ओवरीज। तो स्टूडेंट्स, ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स बनते रहते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द होल प्रोसेस, मतलब पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रोसेस के अंदर हमारे ओवरीज डेवलप होती है, मैच्योर होती है और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुई तो वो कुछ स्टेजेस में फॉलिकुलर स्टेज में कन्वर्ट होती रहती है। तो स्टूडेंट, जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस लूटियम बनता है। कॉर्पस लूटियम यानी ओवरी रेडी है फर्टिलाइजेशन के लिए। और जब कॉर्पस लूटियम फर्टिलाइज नहीं होता यानी हमारे ओवम फर्टिलाइज नहीं होते तो वो कॉर्पस अल्बिकन्स में बदल जाते हैं और कॉर्पस अल्बिकन्स में बदलने जाने के बाद वो ब्लड के थ्रू बाहर होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल और ये है नॉर्मल कंडीशन। पर पीसीओएस में क्या होता है? पीसीओएस में आपको आपके जो ओवरी है, यानी ओवरी क्या है? ओवरी एक प्रोडक्शन हाउस है ओवम का, वहां पर ओवम बनते हैं, वहां पर oogenesis का प्रोसेस होता है। oogenesis यानी ओवम का फॉर्मेशन।
तो जब एंड्रोजन की मात्रा बढ़ चुकी है आपकी बॉडी में एंड्रोजन की, तो एंड्रोजन क्या करता है स्टूडेंट, एंड्रोजन मेनली एक्ट करता है ओवम के ऊपर, और ओवम के अंदर यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे होंगे मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल्स बन जाते हैं। मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल यानी ये जो हमारे फॉलिकल है कॉर्पस लुटियम और कॉर्पस एल्बिकस, ये क्या है फॉलिकुलर फेज के ओवम्स है। तो फॉलिकुलर फेज के ओवम्स में यहाँ पर इमेच्योर बनते हैं, यानी उनके अंदर डिवीजन नहीं होता, वो एक फेज के अंदर अटक जाते हैं, और ये एक ऐसी फेज होती है जिसमें वो मैच्योर नहीं होती। ओवम मैच्योर ही नहीं हुआ है, ओवम इमेच्योर है, और उस वजह से यहाँ पर स्ट्रेस क्रिएट होता है आपकी ओवरी के अंदर, और जब ओवरी के अंदर स्ट्रेस क्रिएट होता है तो वहां पर क्या बनने लगते हैं स्टूडेंट, सिस्ट बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं, क्यों, एंड्रोजन की वजह से इमेच्योर फॉलिकल बने, और इमेच्योर फॉलिकल की वजह से यहाँ पर सिस्ट बने। सिस्ट क्या है स्टूडेंट्स, फ्लूइड सैक, यानी वहां पर गांठें बन रही है। किसकी गांठ बन रही है, वहां पर ब्लड के सिस्ट बन रहे हैं, ब्लड के सिस्ट आपके ओवरी पे, और ये बढ़ते ही जाते हैं, यानी ये गुच्छा होता रहता है, यहाँ पर सिस्ट बनते ही रहते हैं, बढ़ते ही रहते हैं। और जब आप अल्ट्रासाउंड करते हैं तो अल्ट्रासाउंड में आपको क्या दिखाई देते हैं, सिस्ट। सिस्ट किस पर दिखाई देते हैं, ओवरीज के ऊपर, और ओवरीज के ऊपर सिस्ट यानी कंडीशन हो गई है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और ये सिस्ट क्रिएट होने की वजह से आपके ओवम जो है वो फॉलिकुलर फेजेस में इमेच्योर रहती है, और वो मैचुरेशन नहीं होगा तो वो ओवम वहीं पर रहेगा, और ओवम रिलीज नहीं होगा तो फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और ये मेन कॉज है इनफर्टिलिटी का। किसका, इनफर्टिलिटी का, क्योंकि ओवम ही नहीं आपका मैच्योर हो रहा है, एग्स जो है वो मैच्योर नहीं है, इमेच्योर है, क्योंकि यहाँ पर सिस्ट क्रिएट हुआ है, सिस्ट फ्लूइड फिल्ड सैक बन चुके हैं। तो ये है पीसीओएस की कंडीशन। पीसीओएस का कॉज हार्मोनल है, और हार्मोन की वजह से क्या होता है वो हमने देखा। तो सिम्टम्स क्या है पीसीओएस के, पीसीओएस का सबसे बड़ा सिम्टम है ओबिसिटी, 40 to 80% ऑफ बॉडी फैट ऑन फीमेल्स, और वो भी मेनली एब्डोमिनल रीजन पर ज्यादा फैट, 80% ज्यादा फैट, 40 to 80% फैट होने की वजह से पीसीओएस का कंडीशन डेवलप होती है। और ओबिसिटी की वजह से एक और कंडीशन डेवलप होती है, वो है इंसुलिन रेजिस्टेंट यानी टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज, इसकी वजह से आपके चेहरे पर क्या आते हैं, यानी पहली कंडीशन हो गई ओबिसिटी, दूसरी हो गई टाइप 2 डायबिटीज, तीसरी है एक्ने। और एंड्रोजन की मात्रा, एंड्रोजन क्या है स्टूडेंट, एंड्रोजन इज अ मेल हार्मोन, एंड्रोजन मेल हार्मोन है, उसकी वजह से आपके हेयर्स आने लगते हैं, आपके आपके फेशियल हेयर्स बढ़ने लगते हैं, आपके बॉडी हेयर बढ़ने लगते हैं, आर्म पिट्स ब्लैक होने लगते हैं। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है किसके, पीसीओएस के। और पीसीओएस को डायग्नोस कैसे करते हैं हम, इसे सिंड्रोम क्यों कहा, मैंने स्टार्टिंग में सिंड्रोम का मतलब आपको बताया ग्रुप ऑफ डिजीजेस। तो ग्रुप ऑफ डिजीजेस कैसे हुई है, आप सोच रहे होंगे सर ग्रुप ऑफ डिजीज कैसे हुई, इसमें तो बस आपकी ओवरीज पे सिस्ट फॉर्म हो रहे हैं, फ्लूइड फिल्ड सैक फॉर्म हो रही है, और उससे ओवम रिलीज नहीं हो रहा और इनफर्टिलिटी हो रही। तो ये सिंड्रोम कैसे हुआ, तो सिंड्रोम कैसे हुआ स्टूडेंट, ओबिसिटी ये एक डिजीज है, दूसरा हो गया टाइप 2 डायबिटीज ये एक डिजीज है, तीसरा हो गया आपके फेस पर एक्ने, बॉडी हेयर्स बढ़ना, आर्मपिट्स ब्लैक होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, और हार्ट डिजीजेस भी होती है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट, ये ग्रुप ऑफ डिजीज हो गई ना, 6-7 ग्रुप, 6-7 डिजीज एक साथ डेवलप हो रही है। तो फ्रेंड्स ये क्या हुआ, ये डेवलप हुआ सिंड्रोम, इसलिए इसे कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। सिस्ट यानी यहाँ पर आपको मल्टीपल सिस्ट दिख रहे हैं, इसलिए पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, ओवरी पे सिस्ट बन रहे हैं, और इस वजह से फॉलिकुलर फेज में इमेच्योरेशन में ही रहती है, ओवम हमारा अरेस्ट हो जाता है इमेच्योर फेज में, ये मैच्योर नहीं होता। तो डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, सिम्टम्स देख लिए, डायग्नोसिस के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं या ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें इजीली पता लग जाता है। अल्ट्रासाउंड में आपको यहाँ पर सिस्ट दिखाई देंगे, ओवरीज पर, हेल्थी ओवरीज पर सिस्ट दिखाई देंगे, और इसे पॉलीसिस्टिक ओवरी कंडीशन घोषित किया जाएगा यानी डिक्लेयर किया जाएगा। फिर क्या है ट्रीटमेंट्स में, क्या है ट्रीटमेंट्स में आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए सबसे बेहतर इसका ट्रीटमेंट जो है पीसीओएस का, वो है डाइटिंग और एक्सरसाइज। आपने अगर डाइटिंग कर लिया, आपने हेल्थी खाना शुरू कर दिया, बाहर का खाना कम कर दिया, हेल्थी प्रोटीन रिच कार्ब्स रिच जो भी है, एक हेल्थी डाइट बैलेंस डाइट घर का खाना स्टार्ट कर दिया, तभी भी आपका ये पीसीओएस क्योर हो सकता है। आपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी, बॉडी फैट परसेंटेज आपको कम करना है, फर्स्ट टारगेट पीसीओएस का है आपका बॉडी फैट परसेंट कम करना, क्योंकि जब बॉडी फैट परसेंट कम होगा तब जाकर हार्मोनल इम्बैलेंस क्योर होगा, क्योंकि
जब बॉडी फैट का परसेंटेज बड़ा होता है, आप हलचल नहीं करते, आपके हार्मोन एक्टिव नहीं रहते, आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव नहीं रहता और इस वजह से पचता नहीं है, आपको डाइजेस्ट नहीं होगा। इस वजह से आपको क्या करना है, डाइट और वर्कआउट ये दो है, और फिर मेडिकेशन से तो ट्रीट होना ही है, पर ये दो चीजें डाइट और वर्कआउट कंबाइन विथ मेडिकेशन आपको ट्रीट कर देगा पीसीओएस। तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस के बारे में, हमने इसका कॉज देखा, नॉर्मल कंडीशन क्या है, हार्मोनल कॉज क्या है, एंड्रोजन कैसे यहाँ पर सिस्ट बनते हैं, एक हार्मोन की लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, एक्नेस होते हैं, फेशियल हेयर्स आते हैं, ओबिसिटी, टाइप 2 डायबिटीज, और ये सब मिलकर सिंड्रोम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपका कंफ्यूजन पीसीओएस के बारे में क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि पीसीओएस क्या है और इसे हम क्योर कैसे कर सकते हैं और इससे हमारी बॉडी में क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।